नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सड़कों पर पढ़े जाने वाले नमाज पर लगी रोक के विरोध की। यह कोई पहली बार नहीं है जब हम सड़कों पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। हर शुक्रवार को सड़कों पर यातायात को बाधित कर नमाजी ऐसे जमा होते हैं जैसे सड़कों पर नमाज पढ़ना इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। लगातार गलत करते करते गलत करने की ऐसी आदत इन नमाजियों को लगा दी गई थी कि अब जब इन्हें सही बात कही जा रही है तो लगता है सरकार इनका हक छीन रही है, इनके साथ ज्यादती कर रही है, इनके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर नमाज, गुरुग्राम के सार्वजनिक पार्क और सड़कों पर नमाज, नोएडा में हर मस्जिद और मजार के आसपास की सड़कों पर नमाज, संभल में मस्जिद के बाहर नमाज, मेरठ में मस्जिद के बाहर नमाज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी देखो वहां यह कानून को ताक पर रख देते हैं और सड़कों पर घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने और यातायात बाधित होने से एम्बुलेंस रुके, किसी की मौत हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिलचिलाती धूप में सड़कों पर नमाज के कारण बच्चों की स्कूल की बसें फंस जाए, बच्चे परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाकर परेशान कर पढ़ी जाने वाली नमाज कभी कबूल नहीं होती। लेकिन यह नमाज है कि सड़कों पे करेंगे, रोकेंगे तो उसका विरोध करेंगे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी दिल्ली में सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर रोक लगाने की मांग की है। पिछले साल जब दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़कों पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को स्थानीय थाना के एसआई मनोज तोमर ने उठाने की कोशिश की तो उल्टा उन्हें ही निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज को रोकने के मामले में योगी की सरकार ने पहले ही निर्णय लिया है और इस पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके यह नमाज अभी भी सड़कों पर पढ़ी जा रही है। मेरठ में एसपी सिटी ने सड़कों के साथ साथ छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। साथ ही निर्देश जारी किया है कि यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। इस फैसले का भी मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। विश्व के 57 मुस्लिम देशों में कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मुस्लिम देशों में ऐसा करने वालों पर सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न करने के कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। यूएई में तो इसके लिए 1000 दिरहम यानी करीब 23,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद करने वाले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या सड़कों पर नमाज पर रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। क्या सड़कों पर नमाज का विवाद जानबूझकर खड़ा किया जाता है। क्या काफिरों को परेशान करने से ही कबूल होती है सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेरठ के जो एसएसपी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि नमाज जो है सड़कों के साथ साथ छतों पर भी नहीं पढ़ी जाएगी, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी या गुजिया खाना ये सिखाएगा। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। किसी भी हालत में सड़कों पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पर नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में भी शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज से हो रही असुविधा को रोकने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र से शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मांग की है कि यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने से रोका जाए। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें। मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें, मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। चैत्र नवरात्र करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए
और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए, इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो खुद से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। इन्हें कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। जब मुद्दे की बात नहीं करनी होती, लोगों को डाइवर्ट करना होता है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। इसमें नया कुछ नहीं, तो पहले से ही चलती रहती है। जब त्योहार, कोई भी त्योहार आता है तो शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है, लोगों में विश्वास जगाने के लिए, राय मशवरा लेने के लिए। अब दूसरी बात, अब डिक्टेटरशिप में कुछ आदेश होते हैं। और जहां तक नमाज की बात है, उत्तर प्रदेश में तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सड़कों पर नमाज पढ़ना बिल्कुल पाबंदी है। नहीं, रोड पे वैसे भी कोई नमाज नहीं पढ़ता है। और दोनों त्योहार हमेशा आते रहे, कोई आज ही थोड़ी आ रहे हैं। इस देश ने हमेशा मिलजुल करके त्योहार मनाया है, मोहब्बतों से मनाया है। अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है। हमेशा ईद रहा है त्योहार, और अलविदा की नमाज होती रही है। तो किसी तरह से पाबंदी लगाना, मैं समझता हूं, जो हमारे संविधान के प्रेम्बिल में है। तो सड़कों पे नमाज को लेकर के जो है वो काफ़ी हंगामा हो रहा है, और हर एक साल ये होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब भी नमाज जो है पढ़ने के बाद, जब भी ईद आता है, जब भी जुम्मा आता है, तो जुम्मे की नमाज जो है सड़कों पे पढ़ने की जिद होती है। उसे रोकने का जब फरमान जारी होता है तो फिर उसका भी विरोध शुरू हो जाता है। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए राकेश प्रजापति, नेता सपा, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इसका खेमचंद शर्मा जी बीजेपी की तरफ से, लक्ष्मीकांत शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मुमताज़ आलम रिजवी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और एक दीपक शर्मा है, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में राकेश प्रजापति जी से करना चाहूँगा। खेमचंद जी का स्वागत है, प्रजापति जी का भी स्वागत है। प्रजापति जी, लोगों को इस तरीके से आप लोगों ने आदत लगा दिया है कि सड़क पे नमाज पढ़ना, ऐसा लगता है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तभी लोग इसका विरोध करते हैं। लोगों को गलत इतने दिनों से और इस तरीके से करने की आदत लगा दी गई है कि नमाजियों को लगता है कि रोड पर अगर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई रोकता है तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार छीना जा रहा है, मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है उसे खत्म किया जा रहा है। सड़कों पे नमाज पढ़ने का विरोध क्यों हो रहा है? नहीं मुकेश जी, सड़कों पर तो अब नमाज शायद पिछले काफी सालों से नहीं पढ़ी जा रही है। अब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार और मीडिया भी तुम्हारा है। तो भैया पीएमओ से जब डिसाइड होकर के आ रहा है तो उसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जो आप परोसोगे, परोसने के लिए तैयार है लोग। सड़कों पर अब कोई भी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ता है। मैं पिछले काफी सालों से इस चीज को लगातार देख रहा हूँ। सबको अपनी इज्जत प्यारी है, सब लोगों को अपना मजहब प्यारा है। जब उन्हें लग गया है कि सड़कों पर हमें बेइज्जती हो सकती है तो कोई भी अब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। रही बात छत की, तो भाई छत तो उनकी अपनी छत है। कोई व्यक्ति अगर अपने छत पर नमाज पढ़ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि छत पर माता जी का देखिए मुकेश जी बोल लेने दीजिए, फिर आप में हिंदू की भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हिंदू की भावनाएं आहत हो जाती है। भाई छत पर हम माता रानी का जगराता कराते हैं, छत पर हम हनुमान चालीसा कराते हैं, छत पर हम शिवरात्रि पर पूजा करते हैं, अपने छत पर कुछ भी करते हैं। तो कोई व्यक्ति अपनी छत पर कुछ कर रहा है तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये कहीं से संवैधानिक नहीं है। हाँ ठीक है, रोड पर अगर कोई कर रहा है तो उससे अगर कोई व्यवधान हो रहा है तो मैं मान रहा हूं कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 महीने कांवड़ यात्रा चलती है, हरिद्वार से सहारनपुर दिल्ली वाले का क्या हाल होता है। अभी महाकुंभ हुआ, उसके प्रयागराज के आसपास के 10 जनपदों में 36 घंटे जाम की स्थिति रही। तो बात ये नहीं है। देखिए किसी एक धर्म के खिलाफ इतनी नफरत के माहौल पैदा किए जाना है, ये चिंता का विषय है मुकेश जी। इससे कहीं कोई देश तरक्की नहीं कर रहा है।
देश तरक्की करेगा, विज्ञान से देश तरक्की करेगा, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलने से। चीन 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ट्रेनें चलाने की बात कर रहा है। हम जो है नमाज पर हिल गए हुए हैं, हम कफन पर हिल गए हुए हैं, हम जो है गौमूत्र पर हिल गए हुए हैं। मुकेश जी, इन चीजों से काम नहीं चलने वाला है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि अगर डिबेट करानी है तो आप शिक्षा पर कराइए, डिबेट करानी है स्वास्थ्य पर कराइए, इन सब से निपट लें। ये सब देखिए, सड़कों पे नमाज पढ़ना छूट जाए, छतों पे नमाज पढ़ना छूट जाए, जब सामान्य हालात हो जाएंगे तो हम उस पर भी करेंगे, उस पर डिबेट नहीं करें, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हम उसमें चाहिए छत उनकी व्यक्तिगत है, छत मेरी व्यक्तिगत। देखिए मैं क्यों मैं बताता हूँ मुझे जो लग रहा है। देखिए मैंने क्या, आपने कहा कि छत पर हनुमान चालीसा होता है। प्रजापति जी आप सुन लीजिए, मैंने ये भी बंद करेंगे। नहीं, आपने कहा कि छत पे हनुमान चालीसा होता है, ठीक है होता है। छत पे जो है लोग कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं, ठीक है। छत पर जो है दूसरे भी पूजा पाठ जो किए जाते हैं, लेकिन छत पे कभी हिंदू छत पे पत्थर नहीं जमा करता, छत से कभी पत्थर नहीं बरसाता। छत पे नमाजियों को रोकने के लिए एकमात्र जो इसका रीजन है, क्योंकि वहां छत से जो बहुत सारी चीजें होती है। मेरे ख्याल से खेमचंद शर्मा जी बेहतर बता पाएंगे। खेमचंद शर्मा जी बताइए क्यों छत पे रोक लगाई गई है? छत तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, छत बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भीड़ इकट्ठा करके अड़ोसी पड़ोसियों के साथ क्या किया जाता है, बार बार कई घटनाओं में ऐसा हुआ है कि डराया जाता है, धमकाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि छत पे अगर बहुत ज्यादा भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी तो उससे जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो पैदा हो सकती है। अभी इन्होंने कहा था कि कुंभ हुआ, कुंभ में 60-65 करोड़ लोग गए, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं दूसरे समाज के किसी भी पूजा स्थल पे पत्थरबाजी की, अटैक हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा किया, किसी के साथ मारपीट हुई। लेकिन कहीं भी जहाँ पे 2-4 लाख भी दूसरे धर्म की भीड़ इकट्ठा होती है तो क्या क्या होता है ये आपको भी पता है, क्या क्या हो सकता है ये आपको भी पता है। तो आप हिंदू से ना कंपेयर करें तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, किसी को भी अपने धर्म पालन से रोका नहीं जा रहा है, उनको सुविधा दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है, साथ के साथ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे, समस्या ना हो। क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं, अगर नवरात्रि चल रहे हैं और अड़ोस पड़ोस में छत पे भारी भीड़ इकट्ठा होती है और उनमें कुछ कंफ्लिक्ट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप कल को कहोगे देखिए जी झगड़ा हो गया, देखिए जी यहाँ पे तो दंगे हो गए, देखिए जी यहाँ पे तो मारपीट हो गई। तो आप कह रहे हैं, आपको कितना दुख है, आपकी पीड़ा आपकी बातों से निकल रही है कि आजकल सड़कों पे नमाज नहीं हो रही है। क्या सड़क नमाज के लिए बनाई गई है? सड़क लोगों के आने जाने के लिए है या नमाज के लिए? अरे महोदय, कांवड़ यात्रा में सड़क घेर करके चलते हैं, क्या तब नहीं होता है, तब दुख नहीं होता है? भाई साहब, दोनों बातें करिए। इस देश के संवैधानिक रूप से हक अधिकार सभी का है। अरे ये धार्मिक देश है, ये सांप्रदायिक देश नहीं है। धार्मिक सद्भाव इस देश की परंपरा रही है। रीजन बन चुका था, जो सड़कें सरकारी संपत्ति है उसको आप लोगों ने नमाज के लिए ऑफर कर दिया था। अरे नमाज पढ़नी है, घर में भी पढ़ी जा सकती है, ईदगाह है, बहुत सारी मस्जिद है। इतनी जितना कांवड़ यात्रा के लिए किया उतना ही नमाज के लिए किया। लेकिन आप लोग केवल जो है एक धर्म के खिलाफ जो नफरतों के बीज हो रहे हैं। आप परमिशन देंगे, प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे चीजें स्थिति कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत हर एक चीज को कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा निर्णय लिया है, सही निर्णय लिया है, अपीजमेंट के बाहर निर्णय लिया है, न्यूट्रल निर्णय लिया है, और वो निर्णय ऐसा निर्णय होगा ये दोनों ही त्योहार, नवरात्रि का त्योहार, ईद का त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से माने, प्यार से माने, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी शक्ति प्रदर्शन करके किसी को डराए धमकाए नहीं। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम कर रहा है। लेकिन आप तो वही हैं कि हिंदू का त्योहार मने ना मने, लेकिन मुसलमान का त्योहार मनना चाहिए। आप वो सोच के लोग हैं, हम वो सोच के लोग हैं कि सबका त्योहार मनना चाहिए। हिंदू बता दीजिए कौन सा ऐसा त्योहार था। लेकिन आपकी तरह फर्जी लोग नहीं थे, हम लोग फर्जी आंकड़े नहीं देते थे। आप 65 करोड़ की गिनती तो आपने कर ली। अभी प्रजापति जी आप कह रहे कि अब, और बीजेपी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता भी कह रहे थे कि अब सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। 2023 में सबको याद है, इंद्रलोक में जो सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी, और वहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ने के बाद पुलिस जब उसे उठाने गई तो उसके बाद क्या हुआ ये भी लोगों ने देखा। उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। वो एसआई मनोज तोमर थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया पुलिस ने। अभी भी इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं कि सही चीज़ कोई करने के लिए जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। हमारे साथ दीपक जी है। दीपक,
सड़कों पे नमाज के खिलाफ जो है दीपक शर्मा ने लंबी लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बार बार इसे पुलिस उठा के ले जाती है। जब भी ये किसी मस्जिद के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर बाहर में सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है, वीडियो बना के दिखाते हैं, लेकिन पुलिस जो है इसे बार बार डिटेन कर लेती है। जब भी ये बेचारा कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तब तक इनको पुलिस डिटेन कर लेती है। जरा दीपक जी बताएं अपनी अब क्या बताएं, अब क्या कहाँ सड़कों पे नमाज हो रही है, इसके डिटेल्स आपके पास हैं और आप जब पुलिस से कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है आपके साथ? मेरे पास पूरी दिल्ली की इतनी कंप्लेंट है, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो डीसीपी हो, लेकिन हर बार जब भी शुक्रवार की नमाज को लेके हम कंप्लेंट करते हैं लेकिन हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और हमें ऊपर से और कानून बता दिए जाते हैं कि कोई बात नहीं, देखेंगे। ये सारे कानून हमारे लिए ही लागू होते हैं, दूसरे किसी समुदाय के लिए लागू नहीं होते। इस शुक्रवार अगर मैंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा भी रोड पे होएगी, अगर नमाज बंद नहीं कराएंगे, आप मस्जिद में करें, इतनी मस्जिद बनी है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमने वो दी एक सूचना कि हम भी सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे तो पूरा प्रशासन जग गया और उसके बाद मुझे उठाकर, मेरे परिवार को उठाकर पूरे दिन थाने में बंद रख दिया, बिठा के डिटेन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने को कह दिया था और उसके बाद मेरे को रात को छोड़ा गया। क्या आज हनुमान चालीसा पढ़ना इतना बड़ा गुनाह हो गया है क्या सड़क पे बैठ के? और जो अगर पुलिस चाहती है कि डिटेन उन लोगों को करके देखे एक बार, तो अपने आप को पता चल जाएगा कि हम शांति प्रिय लोग हैं कि दूसरा कौन शांति प्रिय है। हमारी शिकायत के बाद और आरटीआई देखिए, आप अगर सड़क पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करेंगे तो पुलिस तो आपको डिटेन करेगी, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ये है कि जो नमाज सड़क पे कर रहे हैं उनको डिटेन क्यों नहीं किया जाता, उनको क्यों नहीं रोका जाता? करना चाहिए ना। बिल्कुल, यहाँ बैठ के हमारे लिए जो कानून होते हैं, हमारे लिए सारे कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता। जिस तरीके से हमारे लिए करते हैं, भारत के अंदर कर रहे हैं। आज भारत में रह के मुझे नहीं लगता कि मैं भारत में रह रहा हूं, मुझे तो यहाँ देख के ऐसा लगता है कि मैं आज पाकिस्तान में रह रहा हूँ। यहाँ की ये स्थिति है। अच्छा दीपक, आपने दिल्ली में जो कंप्लेन की थी, आपने जो कंप्लेन किया था कि दिल्ली में अभी भी सड़कों पे नमाज हो रही है, कहाँ किस इलाके में मस्जिद के बाहर नमाज हो रही है? ये नमाज वसंत कुंज एरिया के अंदर होती है। ख्याला के अंदर चले जाइए, केशवपुर मंडी बिल्कुल थाने के साथ में मस्जिद है, जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है उसको, ख्याला की। और उस सड़क के बाहर बैठ के पूरा 50 रोड एक साइड बंद करके, और वो हर शुक्रवार परमानेंट बंद होता है। मेरे पास इतनी वीडियो है, इतनी आरटीआई है, और मेरे को थाने में बिठा लिया जाता है कि क्यों बिठा लिया जाता है अगर कुछ नहीं करते। और आरटीआई के बाद ये देखिए, आरटीआई के बाद कहा जाता है कि अभी इसकी जांच कर रहे हैं। क्या एक थाने के साथ नमाज अगर हो रही है सड़क बंद करके, मैं कह रहा हूं अगर हनुमान चालीसा भी बिना अनुमति के करते हैं आप उसको भी बंद करें, लेकिन अगर नमाज हो रही है तो उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप मस्जिद में बैठ के करें ना। कानून अगर हमारे लिए है तो उनके लिए भी तो कानून होना चाहिए, उनके लिए कानून नहीं है। जी खेमचंद जी, मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए इस पर। नहीं देखिए, अभी आज जो चर्चा हो रही है वो भी इसी पे हो रही है ना जी, कि सरकार ने विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोड पे, हाईवे पे, पब्लिक प्रॉपर्टीज में नमाज को रोका है और उनको बोला है कि भाई आप नमाज अपने घर में पढ़िए, आप ईदगाह में पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए। तो जो अभी आप कह रहे हैं उसी के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि जो चीजें रोड है, रोड आने जाने के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, परिवहन के लिए, ना कि वहां पे कोई धार्मिक काम करने के लिए है। और हमने देखा किस तरीके समाजवादी पार्टी के रूल में, बीएसपी के रूल में, कांग्रेस के रूल में कैसे हाईवे को जाम कर लिया जाता है। अगर मस्जिद है तो पहले से लोग ये सोच ले रहे थे। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की सरकार भी जो है इस मामले में देख रही है, क्योंकि पहले जो है पहले की सरकार में इस तरह की चीजें देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली की में सरकार बदली है तो धीरे धीरे ये चीजें भी बदलेगी। और दीपक शर्मा जी, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सरकार देख रही है, आपको जो होना था आपके साथ हो गया। जी, दिल्ली के विधानसभा में बोला है, जिसमें कर्नल सिंह जी भी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, एसजी को भी लिखा है कि भाई जो पब्लिक प्रॉपर्टी में नमाज होती है वो ना हो। और जिस तरीके से नवरात्रों का त्योहार है उसमें जो मीट की शॉप है, जो खुली मीट की शॉप है पर्टिकुलरली, वो बंद की जाए, वो खुली ना रहे, क्योंकि उससे जो हिंदुओं की भावना है वो आहत होती है। जी, मुमताज अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिजवी साहब, और लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, दोनों का स्वागत है। और लक्ष्मीकांत जी, मैं चाहूँगा कि जो सड़कों पे नमाज पे रोक लगाई गई है, वो आप लोगों के जब सरकार थी तो सड़कों पे बिल्कुल छूट होता था। इनफैक्ट सरकार की पुलिस जो स्थानीय जो थाना होता था वो रोड को ब्लॉक करने में मदद करती थी। और हम तो यहाँ पर नोएडा में बहुत बार हम लोगों ने झेला हुआ है। हमारे ऑफिस के बाहर सेक्टर 10 में जो है, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे रास्ते में पड़ता था, नमाज के बाहर जो है, नमाज के दिन शुक्रवार को
रोड को ब्लॉक कर दिया जाता था, बाकायदा जेसीबी लगा करके ब्लॉक किया जाता था और सड़कों पे खुलेआम नमाज पढ़ी जाती थी। अब हालांकि ये नहीं हो रहा है योगी सरकार आने के बाद से, लेकिन एक नया फरमान आया कि अब सड़कों पे भी नहीं पढ़िए और छतों पर भी नहीं पढ़िए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पे हो। लक्ष्मीकांत जी। देखिए मुकेश भाई, सबसे पहले तो आप बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको दर्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए जहां तक ये मामला है सड़क पर खुले में नमाज पढ़ने का, छतों पर नमाज पढ़ने का, इसको थोड़ा सा अगर धैर्य से सुनेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें दो पहलू, एक अभी दीपक भाई बता रहे थे वो पहलू है, दूसरा एक धर्म का पहलू है। कानून अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हमारे धर्म में क्या हमें इजाजत मिलती है, हमारा धर्म क्या कहता है वो मैं जानता हूँ, हिंदू धर्म में क्या क्या होता है, मुस्लिम जो धर्म है वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो उनका अपना मामला होता है। अगर व्यक्तिगत राय या मतलब उसमें अगर हम जाते हैं, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह कि मेरी राय जानिए, जरूर जानिए, मेरी पार्टी का जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इल्जाम लगाने के बजाय सीधी बात करनी चाहिए हमें। मेरे ख्याल से अतीत में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम उस पर भी ना जा करके अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि अतीत जो गुजर चुका है उसमें पता नहीं क्या कुछ हुआ है, कितनी कुछ हुई है। आप सिर्फ एक बात को उठा देते हैं कि कांग्रेस ने जो नकारात्मक हुआ तो वो कांग्रेस ने किया है, जो पॉजिटिव किया है वो पिछले जो 2014 से पहले वो कोई और कर गया था, आगे वो कांग्रेस ने नहीं किया, बेशक सरकार कांग्रेस की थी। इस तरीके का जो नैरेटिव है मैं उसको गलत मानता हूँ। अगर आप कांग्रेस के ऊपर किसी बात को लेकर के इल्जाम लगाते हो तो जो डेवलपमेंट 2014 तक हुई है उसका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। नहीं वो तो जाता है, लेकिन देखिए मसला वो नहीं, मसला ये है कि आप सड़कों पे नमाज पढ़ने का आज अगर विरोध कर रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। आप कांग्रेस ने क्या किया 65 साल में, जो देश हमारा चाइना से बहुत ज्यादा आगे निकल जाना चाहिए था और देशों से आगे निकल जाना चाहिए था। ठीक है खेमचंद जी मैं आ जाऊंगा, जरा लक्ष्मीकांत जी बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, जरा इनको बोलने दीजिए जी। जरा मैं अपनी बात कह लूं, आप बोलना खूब बोलना, बहुत बढ़िया बोलना, वैसे भी आप लोगों को महारत है बहुत मुश्किल जी। अपनी बात करें सर, बात करें सर, टाइम नहीं होता जी। तो जहां तक मामला ये है मुकेश भाई कि पहली बात तो किसी भी मामले को सुलझाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रेम का, भाईचारे का, आपसदारी का, मिलजुल करके कोई तय करने का, और एक होता है जबरन डंडा चल आगे काम करने का। मेरा मानना यह है कि अगर किसी मुद्दे को हम प्रेम से, भाईचारे से बैठ करके मुस्लिम दोस्तों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ अगर हम इस बात को करें कि यार सड़क पर ऐसा करने से धर्म का भी मेरे ख्याल से हानि होती है और समाज भी क्यों आप मुसलमानों को इतना बेवकूफ समझते हैं क्या? मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं क्या आप? ये पहले ये बताइए। नहीं आप बताइए उनको क्या इतने बेवकूफ होते हैं, वो इतने अज्ञानी होते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि सड़क को रोक करके नमाज पढ़ना गलत है? नहीं आप बताइए। नहीं ये तो आप ऐसे बचकानी बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, बचकानी बातें कर रहे हैं। जो बात सबको पता है, आप किसी के घर में घुस के नमाज पढ़ने लगेंगे, आप किस सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ने लगेंगे, आप बोलेंगे मिल बैठ के बात करेंगे। क्यों करेंगे? वो बेवकूफ है क्या? मुसलमान बेवकूफ है क्या? समझदार मुसलमान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, बिना योजना बिना किसी स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं करते। फिर आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए जितना बोल सकते। नहीं आपने जो कहा ना वो तो नहीं, आपने क्या कहा कि मिल बैठ के बात करेंगे? क्यों करेंगे? उनको पता नहीं है क्या? उनको पता नहीं है क्या? कुछ नहीं, सबको पता है, जानबूझ। देखिए एक नींद में जो होता है व्यक्ति, लक्ष्मीकांत जी बहुत पुरानी कहावत है, आप तो गांव देहात के आदमी, आपको पता होगा, जो व्यक्ति नींद में होता है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक किए हुए हैं उसको आप नहीं जगा सकते। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ है। ठीक है सर, ठीक है मुमताज आलम रिजवी साहब, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि मिल बैठ करके बात करते, समझाते तो शायद जो है रोड पे नमाज पढ़ने का मसला पहले सुलझ जाता। भाई तो कांग्रेस को सुलझा लेना चाहिए था ना। और क्या मुसलमान इतना बेवकूफ है, उसे नहीं पता रोड पे नमाज पढ़ना गलत है? मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और मैं कहूंगा एक होता है धर्म मजहब, एक होता है समाज संस्कृति, और भारतीय मुसलमान मैं बार बार कहता हूं वो भारतीय संस्कृति में रचा बसा हुआ है। वो यहाँ की संस्कृति में अपने आप को ढाले हुए है, वो कहीं नहीं देखता है, वो यही चीजों को देखता है। तो इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि ये सही है कि शरई एतबार से भी, यानी मजहबी एतबार से भी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप ऐसी किसी भी जगह पे नमाज पढ़ें कि जहाँ पे पाबंदी लगाई गई हो, जो जायज जगह ना हो।
आप वहीं पे नमाज पढ़ें कि जहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत है, या आपने जो नमाज के लिए तय कर रखा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो हो गई मजहबी बात, ठीक है। दूसरी बात संस्कृति की, कल्चर की, समाज की। चूंकि हमारा समाज जो है बहुत सहिष्णु रहा, मतलब सहिष्णु रहा है, और यहाँ पे जो है हमेशा गंगा जमनी तहजीब रही है। लोग मिल करके त्योहारों को मनाते रहे हैं, कभी कोई एतराज नहीं हुआ। भाई हमारे हिंदू सेना भाई ने कहा कि मैंने इतनी शिकायत की, इन्होंने इतनी शिकायत की होगी, लेकिन हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शिकायत भी नहीं करेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे अपने भाइयों के लिए, चाहे वो हर थाने में मंदिर बन जाए, चाहे हर पार्कों में मंदिर बन जाए, चाहे महाकुंभ में आ जाए और हमारी मस्जिदों में तैर जाए, कॉलेजों, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है यही सिखाती है हमें। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। दीपक मैं आऊंगा आपके पास। दीपक बीच में नहीं बोलिए। दीपक शर्मा बताया जाता है कि हमारे को उठा के दिया जाए। दीपक शर्मा मैं आ जाऊंगा आपके पास। दीपक शर्मा मैं दूंगा समय आपको। आप मेरे बारे में दीपक शर्मा प्लीज बीच में नहीं, रिजवी साहब को खत्म करने जी। मैं हमेशा हक बात करता हूँ, जायज बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि आप शिकायत नहीं करते, आप शिकायत नहीं करते, यानी अब मैं आपको नहीं व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूं, आपका समाज, जब मैं खेमचंद जी आऊंगा, आपका समाज शिकायत नहीं करता है, पत्थरबाजी कर देता है। मंगला यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी कर देता है, वहां से शोभा यात्रा निकल रही है, पत्थरबाजी कर देता है। शिकायत करने की जरूरत है, जो कानून अपने हाथ में लेके चलता है उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं होती है। शिकायत तो दीपक शर्मा जैसे लोग करते हैं कि शिकायत भाई ये बंद कराइए, क्योंकि वो कानून को मानने वाले लोग हैं, जिनके हाथ, जो कानून को हाथ में लेने से डर नहीं लगता जिन्हें, वो शिकायत थोड़ी करते हैं, वो तो सीधा जो है इंप्लीमेंट कर देते हैं। मस्जिदों में कैसे पढ़ते हैं नमाज, अब सरकार सिखा रही है लोगों को, और लोग जो है सीखने को तैयार भी हो रहे हैं। रिजवी साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगा जी। मुकेश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शरई एतबार से मुसलमान हमेशा यहाँ पे काम करता रहा है, और अगर पत्थर आप कह रहे हो चलाने वाली बात की, पत्थर में बार बार एक सवाल कर, चल गए क्यों? कौन जिम्मेदार है? कौन साजिश कर रहा है? और इस साजिश का पता आज तक सरकारें क्यों नहीं लगा पाई, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, नहीं पता कर पाई रिजवी साहब, क्योंकि पत्थर बोल नहीं सकते। वो पत्थर बोल नहीं सकते, पत्थर बोल पाते तो बोलते कि किसने मुझे हाथ में लिया, किसने मुझे कहां से उठाया, किसने मुझे कहां टारगेट करके फेंक दिया। पत्थर बोल नहीं सकते, इसलिए साजिश का पता नहीं चल सकता। लक्ष्मी जी, मैं आपको आपके पास आऊंगा। जस्टिफाई कर रहे हैं आप, जस्टिफाई कर रहे हैं रिजवी साहब, आप पत्थरबाजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। हिंदू तुष्टीकरण, हाँ आप हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई है 2014 के बाद से, इसको मान लीजिए। खेमचंद शर्मा जी, हिंदू तुष्टीकरण की बात हो रही है, शांति प्रिय लोग हैं, हालांकि 240 पे सिमट गए। ठीक है, दीपक बीच में नहीं, मैं लक्ष्मीकांत, दीपक बीच में नहीं, मैं आऊंगा। दीपक मैं आ जाऊंगा आपके पास। आप थोड़ा दम मतलब शांति बनाए रखें। खेमचंद जी बहुत दुख की बात है, हिंदुओं को डिफेम करने वाली पार्टी, हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद नाम देने वाली पार्टी, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने वाली पार्टी, आज उनको बड़ा दुख लग रहा है कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी में नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। खुद मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी पे जहां लोगों को इनकन्वीनियंस होती है वहां पे नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कौन लोग थे जो नमाज अदा करते थे? वो कौन लोग थे जो हाईवे को घेर लिया करते थे? वो कौन लोग थे जो पार्क को घेर लिया करते थे? वो कौन लोग थे जो मार्केट को पूरा घेर लिया करते थे? चलो जो भी हो, मैं मानता हूँ वो कट्टरपंथी थे, वो नॉर्मल मुसलमान नहीं थे जो लोगों को परेशानी करते थे। तो जो कट्टरपंथी जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी नमाज भी नहीं मानी जा रही है शरीयत के अनुसार या उनके धर्म के अनुसार, तो ऐसा काम तो करने नहीं देना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर गलत क्यों कह रहे हैं? हर जगह तो पार्क बना दिए, मस्जिदों में, कब्रस्तानों में, ईदगाह भी छीन रहे हो, होगा क्या? कौन छीन रहा है मुमताज? कौन छीन रहा है ईदगाह? कौन छीन रहा है मस्जिद? आपसे पूरी जगह है आपके पास। और हमने तो आपको पिछले ईद में हमने वो सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें भी दिखाई थी कि मस्जिद में जगह खाली है, फिर भी सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है। हमारे कब्रिस्तानों पे आप दिल्ली में देख लीजिए, कब्जे हो गए, पार्क बन गए, मोन्यूमेंट बना लिए, और न जाने क्या क्या सब जो है, और जगह बची नहीं है। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके धर्म के अनुसार जहाँ पे किसी और का पूजा स्थल है जो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। लक्ष्मीकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। लक्ष्मीकांत जी बोलिए। लक्ष्मीकांत जी, मुकेश जी,
सबसे पहले तो मैं आपकी बातों की दाद देना चाहूंगा जी कि आप किस तरीके से खुद आप बातों को घुमाते हैं, मतलब कमाल की बात करते हैं आप। अभी मैं देख रहा था जब मैंने एक बात कही कि भी मिलजुल करके और भाईचारे से अगर हम ये बात करें और मुस्लिम भाइयों को समझाए, तो आपने मेरे को कहा कि मुस्लिम इतना ना समझ है क्या कि उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी या समझाएंगे। और दूसरी तरफ आपका टाइटल क्या चल रहा है कि कैसे होगी नमाज सिखाएगी सरकार। मतलब मुसलमानों को नमाज अदा करना सरकार सिखाएगी। सरकार सिखाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, डंडा चलाए तो दिक्कत आपको नहीं है। सरकार ऑथोरिटी है ना सर, सरकार संविधान से बनती है। सरकार संविधान, हर एक निजी आदमी ये करने लगेगा जो काम सरकार का वो सरकार करेगी ना। हाँ मुकेश सुनिए, मैंने भाईचारा शब्द प्रयोग कर दिया तो आपको दिक्कत हुई क्यों? नहीं आपने मैं आपको बताता हूँ, आपने भाईचारा भी दिया। आपने कहा लक्ष्मी का, आप सुन लीजिए, आप सवाल उठा रहे तो हाँ ठीक। पहले सुनिए, मैंने क्या कहा था कि अगर हम ये बात आपस में बैठ करके मिलजुल करके भाईचारे के साथ करें कि इस तरीके से सड़कों पर नमाज अदा ना हो, तो आपको तकलीफ हुई थी। और आप जब टाइटल देते हो कि सरकार सिखाएगी, तो क्या मुस्लिम? ठीक, अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे देता हूं आपको। नहीं, आप सवाल ही पूछेंगे, यही है ना, आप लोग को जवाब चाहिए नहीं होता है, आप लोग को जवाब नहीं चाहिए होता है। आप 70 साल से समझा रहे हैं, 70 साल से आपको समझ में नहीं आया कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है। नहीं, 70 साल में समझ नहीं आया आपको। मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि 70 साल में समझ नहीं आया। जो आप लक्ष्मीकांत जी के घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, सच है। भाईचारे का मतलब होता है कि अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जो 70 साल में नहीं समझ में आया कि सड़क पे नमाज पढ़ना, बच्चा समझता है, बच्चा जानता है सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है, फिर भी पढ़ते हैं। आपको भी देख रही है, आप जो ये दोगलेपन की भाषा बोलते हैं सब आपको भी देख रही है। जिसे आप दोगलेपन की भाषा कह रहे हैं ना, वो वही तुष्टीकरण है। जिसको आप दोगलेपन की भाषा कह रहे हैं ना, जिसको आप दोगलेपन की भाषा कह रहे हैं, वो आपका व्यवहार है, वो दोगलापन आपका व्यवहार है। 70 साल से उसको बिठा करके पुचकार के सड़क पे नमाज पढ़ा रहे थे, आज विरोध हो रहा था, आपको दोगलापन लग रहा है। ये दोगलापन जो है ना, ये दोगलापन शब्द जो है ना, ये दोगलापन शब्द जो है ना, आपकी इरादों में है कि भाई जो मीट की शॉपिंग को बंद कर दिया जाए, तो वहां पे भाईचारा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपने ऐसी बातें बोल दी कि जैसे आप जिन मुसलमानों को समझाना चाह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, जिन मुसलमानों को समझाना चाह रहे हैं सड़कों पे ना नमाज पढ़ें, उसे 70 साल से क्यों नहीं समझाया? 70 साल से क्यों नहीं समझाया? अब 2014 के बाद ही समझाने की बात क्यों कह रहे हो आप? इस 70 साल की पैदाइश आप लोग हो भाई, आप 70 नहीं तो आप बताओ ना, 70 साल से क्या समझ करके बैठ रहे थे वो? नहीं, 70 साल से जो बैठ रहे थे वो क्या उनको सही समझ के बैठ रहे थे वो? आप जो बोल सकते हो ना, अरे सौगाते ईद पे बात करो, सौगाते मोदी पे। मुकेश जी सौगाते मोदी पे बात कीजिए। अब तो अगर सरकार वो करती तो सरकार कितनी बांटती? मोदी और होली पे गिफ्ट नहीं दिया, जमीनें बांट दी, बोर्ड को सारी जमीनें दे दी। ये कांग्रेस वाले बताएंगे हमें। किसका? हाँ बोलिए, जाके समझाए ना वहाँ पे। ठीक है, रिजवी साहब कुछ बोल रहे थे, मैं रिजवी साहब की बात नहीं सुन पाया। एक लक्ष्मीकांत जी हो गया, मैं समझ गया। आपको मिर्ची इसलिए लग रही है ना क्योंकि आपको मिर्ची इसलिए लग रही है लक्ष्मीकांत जी, इसमें मिर्ची लगने वाली कोई बात नहीं है। इसमें जो सच है ना, आप क्या समझाओगे? अच्छा, एक बात बताओ, गुड़गांव में तो आप तो गुड़गांव रहते हो शायद, मुझे जहां तक मुझे पता, अगर आप गुड़गांव में तो पार्कों में नमाज पढ़ी जाती है वहां पे। हालांकि सरकार ने रोक दिया था, लेकिन अब खेमचंद जी बताएंगे अच्छी तरीके से। क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि मस्जिद नहीं है मुकेश जी, वहाँ पे आबादी बहुत हो गई, मस्जिद नहीं, उसकी वजह समझिए ना। आबादी आ गई, कहाँ से आबादी आ गई? जब लॉकडाउन आ गई, अगर आप कब्जा करने की दृष्टि से मजबूरी में लोगों ने समझिए ना बात को। आबादी तो बढ़ेगी ना, अंदर बैठ के पढ़ लो, 4-4 मंजिल बना रखी है, ऊंची इमारतें बना रखी है, सड़क पे बंद करना जरूरी है। पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए बसों में और ट्रकों में भर के, ट्रैक्टर में भर के मेवाड़ से लोग आते थे और वहां पे नमाज पढ़ के फिर अपना शक्ति प्रदर्शन करके चले आते थे। अगर वहां पे अगर आप कह रहे हैं कि वहां मस्जिद नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मुसलमान रहते नहीं है। जब मुसलमान रहते नहीं इसलिए मस्जिद नहीं बनाई। जहाँ 100 मुसलमान भी रहते हैं मस्जिद बना लेते हैं। इसका मतलब इतने लोग आ कहां से रहे और क्यों आ रहे हैं? क्यों अपने लोकल एरिया में जाके वो नमाज नहीं अदा कर रहे? क्यों यहाँ बल्क में किसी दूसरे एरिया में जहाँ हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पे आप अपना शक्ति प्रदर्शन, ये क्या दिखा? ये खुद ही मेला फायदा इंटेंशन है। अगर त्योहार मनाया जाता है, हिंदू का त्योहार होता है, होली होती है, दिवाली होती है, वहां जाते हैं जहाँ उनका परिवार रहता है,
वो ऐसा थोड़ी है कि वहां जाएंगे जब मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उनके पार्क पे कब्जा कर लेंगे, मार्केट पे कब्जा कर लेंगे, गलियों में कब्जा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। झूठ आप बोल तो रहे ये हैं। अपने आप में दिखाता है कि कहीं मस्जिद नहीं है या लोग नहीं रहते, दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह रिपोर्टिंग की है, बहुत लोग आते हैं। मेरे पास इसके सारे प्रूफ हैं। कीर्ति नगर रेलवे लाइन पे एक जगह नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए दूसरी जगह से आते हैं, आनंद पर्वत से लोग आते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे। उनसे जब पूछा जाता है वहां रहते हैं तो यहाँ पे नमाज पढ़ने क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ है। दूसरी जगह जब एक जगह भीड़ हो जाती है तो फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाओ, पार्कों के अंदर एक चीज रिजवी साहब एक चीज बताइए, ठीक है, एक साथ नमाज पढ़ना मजबूरी है। अभी जैसे मैंने जब पता किया तो लोगों से, बहुत सारे मौलवियों से भी मैंने बात करी, उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम में सारे, अगर जगह की कमी है तो आप 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पढ़ सकते हो, एक बार नमाज पढ़ के। और कोई बहुत ज्यादा 3 घंटे तो नमाज पढ़ते नहीं। बिल्कुल मुकेश जी ये बिल्कुल सही बात है। 2-3 शिफ्टों में नमाजें होती भी हैं, ये बिल्कुल सही है। मैं इसके हक में नहीं हूं कि लोग सड़कों पे नमाज पढ़ें और किसी के आने जाने के रोक लगाएं, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। और संभल में अगर वहां पे बिल्डिंग खस्ता हालत में है और वहां हादसा हो सकता है, वो भी ठीक है। बात इतनी, देखिए इस चीज को मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि हर चीज में इनकी नीयत ठीक नजर नहीं आती, हर चीज में ये एक तरफा कार्रवाई करते हैं, हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। बात उतनी सी है बस, और कुछ नहीं है। बाकी बात सही है, ये मैं इससे एग्री हूँ। सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अगर अब तक गलती करते आ रहे हैं तो गलती ना करें। अगर इन्हीं ये जो मुस्लिम स्कॉलर बता रहे हैं, अगर इन्हीं के लोगों को थाने में डिटेन कर लेंगे तो ये खुद कहेंगे भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और अगर हमको थाने में डिटेन कर लेते हमारे सरकार अगर आ जाती है सबको, हर एक नागरिक को बराबर का पाकिस्तान से बुरी हालत होती है, ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद पाकिस्तान बना के देते हैं पत्थरबाजी होना। राकेश प्रजापति बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। देखिए के लिए हम बैठे हुए राकेश, इतनी जब आबादी होती है क्यों यहाँ पे कानून नहीं आना चाहिए ना, समर्थन। ठीक है दीपक कर लेंगे बात इस पे। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है, चलिए मेरे पास समय की कमी हो रही है, समय की कमी हो रही है। देखिए समय की कमी हो रही है, समय की हमारी संस्कृति नहीं सिखाती। ठीक है, समय की कमी हो रही है। मैं आखिरी कमेंट के लिए सबके पास जाऊंगा एक बार। मैं राकेश प्रजापति जी से मैं शुरुआत करूंगा। राकेश जी, आखिरी कमेंट, क्या लगता है कि सड़कों पे नमाज पढ़ने का सब विरोध कर रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते हैं? जी लक्ष्मीकांत जी आऊंगा, फिर भी लोग पढ़ते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए भी लोग चले आते हैं। देखिए, हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने बताया कि मजहब उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं तो वो गलत करते हैं। और मैं भी इस चीज को मैं कह रहा हूँ, पहले से ही कह रहा हूँ कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन छत पर कोई पढ़ रहा है तो उसकी वो पब्लिक प्रॉपर्टी, उसे नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर रोकना है तो मैंने बहुत सारी चीजें हैं, हनुमान चालीसा रोकना चाहिए। आपके घर में अगर 10 आदमी हैं, 10 आदमी अपने छत पर पढ़े, कोई नहीं रोकता, लेकिन आप बाहर से 50 आदमी को बुला के पढ़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। इसको क्लियर किया जा चुका है प्रशासन की तरफ से, बार बार उसी बात को उठा रहे। छत पे पढ़ने पे रोक नहीं है, बाहर से लोगों को बुला करके अपनी छत पे पढ़ेंगे उस पे रोक है, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। इसके कारण तो बाहर से ही सारे हमारे कार्यक्रम, मुकेश जी देखिए, शायद आप भी समझ लीजिए, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। कार्यक्रमों में हनुमान चालीसा होती है, बाहर से लोग नहीं बुलाए जाते, माता जी के जगराते हैं, वहां से लोग नहीं बुलाए जाते। क्या लेकिन मैं अभी खेमचंद जी ने कहा कि भाई करोड़ों लोग आए थे कुंभ में, कहीं पर कोई पत्थरबाजी हुई क्या, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई क्या? आपके जमा होने में और हमारे जमा होने में फर्क है। फर्क है सर, फर्क है रिजवी साहब। आप जैसे लोग नहीं है सब, आप जितने अच्छे हैं रिजवी साहब, वैसे लोग अगर मुसलमान हो जाए ना तो समस्या ही नहीं हो। लेकिन आप जैसे लोग नहीं, आप भी जानते हैं कि आप अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं, और आप जैसे लोग नहीं है मुसलमानों में। ज्यादातर मुसलमान वैसे हैं जो पत्थरबाज हैं, जो जानबूझ करके पत्थर जमा करते हैं। आप रिजवी जैसे लोग हो जाए तो समस्या ही नहीं हो। हमारे पास समय की जी खेमचंद जी आखिरी कमेंट के लिए आपके पास। अरे मेरा 30 सेकंड, ठीक है आ जाऊंगा आपके पास, आऊंगा, दूंगा 30 सेकंड जी।
खेमचंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इंटेंशन किसी को परेशान करने की नहीं है, दुहात करने की नहीं है। हम सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का जो मिसयूज होता है, पब्लिक इनकन्वीनियंस जो होती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, ठीक है, समझ गए रिजवी साहब, 10 सेकंड रिजवी साहब, वो सब कुछ करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए छत पे भी जहाँ पे नमाज होती है तो वहां जमात के साथ होती है, तो चूंकि जमात को मुकम्मल करने के लिए जगह कम होने की वजह से तो इसलिए लोग जाते हैं दूसरी जगह से, चूंकि अलग अलग नमाज नहीं हो सकती। एक होती है नमाज फुरादा यानी तन्हा नमाज, एक होती है नमाज जमात यानी जमात के साथ नमाज, तो इसलिए लोग जाते हैं। मुकेश जी उसको समझिए, कोई ऐसा जाने इंटेंशन में नहीं किसी है। का एतराज नहीं, लेकिन अगर जाने लग के रहा है- बाद जो स्थिति बनती है उससे लोगों को एतराज है, उससे प्रशासन को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए वो अपने तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के रिजवी साहब आपका, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी आप जुड़े थे आपका, राकेश प्रजापति जी आपका, लक्ष्मीकांत शर्मा जी आपका और दीपक शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो आखिरी जो जुमा हो रहा है इस रमजान का वो कल है और लोगों के सामने से ज्यादा जो प्रशासन है उसके सामने ये चुनौती है कि कैसे इस चुनौती से पार पाया जाए और कैसे लोग सड़कों पे आकर के नमाज नहीं पढ़े ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।